हमारे जो आज खास मेहमान है योर स्टॉक में, इनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। और इस पूरे घंटे दरअसल हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप योर स्टॉक इस वक्त देख रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो झटपट आपको बता देते हैं कि सवाल कैसे पूछने हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं इस वक्त, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, ताकि हमारे मेहमानों से आपके लिए हम स्पेसिफिकली सलाह लें और रणनीति आपके लिए लें। चलिए, आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय पी भागवत और जीजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का ही स्वागत है योर स्टॉक में। और दर्शकों के साथ तो हमें जुड़ना ही है, लेकिन फटाफट एक बाजार का लेवल दर्शकों के सामने रख लेते हैं, उसके बाद आप दोनों से बाजार का एक चेक लेंगे। तो फिलहाल हरे और लाल में झूलता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल 23,700 के आसपास के लेवल्स है। बैंक निफ्टी हमें लगभग 240 अंक ऊपर 51,854 के लेवल, आधे % की मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एक बार जरा ब्रॉडर इंडाइसेस भी लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पे, जहां पे आज के मुकाबले हम निफ्टी मिड कैप 100 देखें तो आधा % ऊपर है, 250 अंक यहां पर फिलहाल इंडेक्स दिखाई दे रहा है। और स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ही मामूली तेजी हरे निशान में, हालांकि ये एक टेरिटरी में दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन क्लियरली जो इतने अच्छे खास रनअप के बाद हमें दिखाई दिया है बाजार में, और इसकी उम्मीद भी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट लगातार चैनल पर आ रहे थे और कह रहे थे कि ये एक वक्त आएगा जब कंसोलिडेट होगा, और इसको आप हेल्दी भी समझ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे खरीदारी करने की भी रणनीति बनाई जा सकती है। बहरहाल वो हमारे एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे। एक टेक्निकल व्यू लेते हैं झटपट और एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं, उसके बाद दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। बहुत कुछ है कार्यक्रम में आज आपके मतलब का। टेक्निकल व्यू के लिए अक्षय मैं आपके पास आऊंगी, चार्ट्स की बदौलत बताइए। कंसोलिडेशन कल ही मेरे ख्याल से आपसे बात हुई थी और हम इस लेवल्स और बाजार की इस रफ्तार पे थोड़ी सी ब्रेक का जिक्र कर ही रहे थे। जी गुड मॉर्निंग कविता। तो बिल्कुल हल्का सा ब्रेक लगा हुआ है, बट कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं। 23,800 का एक टेम्परेरी स्टॉप और रेजिस्टेंस है, क्योंकि बहुत तेजी का मूव बहुत कम समय में हुआ है। तो मार्केट जो मंथली एक्सपायरी है उसके पहले एक थोड़ी सी रोक टोक है। कुल मिला के जिस तरीके का एक्शन बन रहा है, अब टेक्निकल्स लेवल देखे तो 23,500 ये आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है, और मार्केट अगली लेग की तैयारी कर रहा है जो करीबन 24,150 से 200 तक हो सकता है। कुल मिला के अगर आपको ओवरऑल इंडाइसेस में देखना है तो बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। यहाँ पे आप पोजिशनल सेटअप देखें तो 53,700 यहाँ तक इसके ब्रॉडर टारगेट्स तेजी के बनते हुए दिख रहे हैं। और जब तक बैंक निफ्टी 51,200 के ऊपर चलता है, कुल मिला के पॉजिटिव व्यू के साथ ही आपको ट्रेड करना है फॉर टारगेट्स ऑफ 53,700। व्यू यहां पर बाजार का आपने बताया है। गौरांग, बाजार का फंडामेंटल व्यू तो आपसे लेंगे ही, और इसी के साथ साथ जो कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत की हमने हमारी एक्सक्लूसिव खबर के साथ, जो बोर्ड बैठक होने वाली है अशोक लेलैंड की, जिसमें एसएमएल एसजीयू को मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने पर विचार किया जा सकता है, इस पर भी हम आपकी राय चाहेंगे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं ये बताइएगा, बाजार की चाल पर अपने आकलन के साथ। तो धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, पहले तो ये प्रतिस्पर्धा में अशोक लेलैंड का नाम आया है अधिग्रहण करने के लिए। जो भी बातें एसएमएल एसजीयू को लेकर के कल परसों से चर्चा में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम भी आया था, अब अशोक लेलैंड का नाम आया है। देखिए, अनिवार्य हमारे लिए होगा कि जब तक कागजात पर या जो भी सहमति है उस पर मोहर नहीं लग जाती है, तब तक आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे लिए। लेकिन एक दो बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। ये बुनियादी तर्क के आधार पर एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और अशोक लेलैंड लिमिटेड, ये दोनों पर ही हमारी खरीदारी की राय है। और हम ये भी मानते हैं कि जो माल ढोने के वाहन होते हैं, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, वहां पर आगे जाकर के शायद थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन आपको होता हुआ दिखा देगा। मांग को लेकर के भी अगर आप देखें, जहां तक स्क्रैपेज पॉलिसी का सवाल है, जहां तक निर्माण कार्य का सवाल है, जहां तक माइनिंग और एक्सप्लोरेशन का सवाल है, वहां से भी मांग निरंतर बढ़ रही है। और आधुनिकीकरण के रूप में पहले जो डीजल से चलने वाले वाहन थे, अब यहां पर
ऊर्जा से चलने वाला वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल और बसेस आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आने वाले समय में दोनों कंपनियों की तरफ से अगर स्पष्टीकरण आता है और मोहर लग जाती है तो अनिवार्य होगा टिप्पणी करना। लेकिन जैसे मैंने बताया, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये दोनों ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। लेवल्स जो है गौरांग सर बताते हुए दोनों ही ऑटो स्टॉक्स के लिए। लेकिन अब चलते हमारे पहले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश दोषी जी। नमस्कार जयप्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल, से आपका फोन का इंतजार कर रहा था। जी बिल्कुल, अच्छा हुआ कि आपने फोन का इंतजार किया और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि दर्शक जो है इंतजार कर रहे थे। और देखिए ये विश्वास की भी बात है Exactly. जो दर्शक हमें दिखा रहे हैं, तो सराहना करते हैं और धन्यवाद देते हैं सर आपका। जी शरद जी। और सर हम पूरी तरह मेहनत करेंगे और हमारे साथ दो बेहतरीन गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जहां पे आपको फंडामेंटल टेक्निकल कॉल दोनों ही देंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपका शेयर है 2158 का क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस जो है 71 रुपीज का है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। प्रॉफिट देखिए आपका 5 लाख का तो प्रॉफिट यहीं पे दिख रहा है और एक सिग्निफिकेंट अप मूव आया है। खरीदारी की भाव सिर्फ 71 का है और अभी देखिए करंट लेवल्स पे जो है 4 गुना से ज्यादा के प्रॉफिट में आप बैठे हैं। तो ऑफकोर्स अक्षय जी से ये सवाल रहेगा कि दोषी जी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, कि अगले 6 से 12 महीने में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगता है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, इन्हें बने रहना चाहिए कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? अक्षय सर। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने बहुत इतने बढ़िया रेट पे एंट्री करा है। तो मुझे नहीं लगता है ओवरऑल कोई आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी इतना मल्टीप्लाई हो चुका है और चार्ट्स पे भी ऐसी कोई संकेत नहीं दिख पा रहे कि स्टॉक में कुछ करेक्शन मोड में हो। रिकवरी वाला कैंडिडेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। अगर आप पूरे पेयर सेक्टर में देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है, हेल्दी ट्रेंड, अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे फिलहाल तो कोई टारगेट मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और छोटे टारगेट्स देके मैं आपका रेजिस्टेंस नहीं डिफाइन करूंगा। होल्ड करने की सलाह है। कुल मिला के 240 250 एक अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है और आने वाले दिनों में या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखे तो यहां से भी स्टॉक में बहुत अच्छी बढ़त आपको आने वाले दिनों या सालों में दिखने को मिल सकता है। अब ये तो बात हो गई है, अब चलते हैं पांडे जी की तरफ। पांडे जी हमारे साथ जुड़े। नमस्कार पांडे जी, आपका कौन सा स्टॉक है और क्या बाइंग प्राइस रही है, जरा बताएं। सर मेरे पास 3 स्टॉक्स है। ओके, बताइए आपके कौन से 3 स्टॉक्स है सर? एक है LIC है 825 से 575 स्टॉक, NMDC है 40,500 65 का रेट में, और मेरे पास कैनरा बैंक 16,112 के रेट में। जी बिल्कुल, तो 3 स्टॉक्स है आपके। LIC है। सर मैं गौरांग शाह का बहुत बड़ा फैन हूँ, खास करके कितना अच्छा हिंदी बोलते हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम सब फैन हैं गौरांग सर की, हिंदी और उर्दू के, तो हम सभी फैन हैं। जी बिल्कुल, गौरांग सर के हम बहुत बड़े फैन हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में गौरांग सर के जो इंपॉर्टेंट व्यूज होते हैं फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, वो बहुत सटीक होते हैं। और सही आपने जो रिक्वेस्ट की है पांडे जी, तो ये तो बनता ही है कि गौरांग सर से ही पूछूंगा मैं तीनों कंपनीज। LIC हुआ आपका पहला, दूसरा है NMDC और तीसरा है कैनरा बैंक। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है गौरांग सर बहुत अच्छे फेमस जो है कोटेशंस और कमेंट्रीज देते हैं। तो गौरांग सर इन तीनों स्टॉक्स के बारे में बताएं। पहले LIC। हाँ, सबसे पहले तो पांडे जी को हमारा सादर प्रणाम, शुभ प्रभात, और शब्दावली का जो प्रयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीनों ही कंपनियों के ऊपर जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, LIC, NMDC और तीसरी कौन सी कंपनी थी, क्षमा चाहता हूँ। जी कैनरा बैंक था सर। कैनरा बैंक। तो बुनियादी तर्क के आधार पर जी तीनों ही कंपनियों के ऊपर हमारी खरीदारी की राय है। मौजूदा परिस्थिति जो हम देख रहे हैं, पिछले साल अक्टूबर से लेकर के पिछले हफ्ते तक जो बिकवाली हुई या 2 हफ्ते पहले तक बिकवाली हुई, उसमें ये तीनों के कंपनियों के दाम नीचे आए हैं। लेकिन अगर आपका पांडे जी निवेश लंबी अवधि का है, पहले तो हम आपको बने रहने की राय देंगे, और अगर आपका निवेश ज्यादा नहीं है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है, और तीसरी और सबसे अहम बात पांडे जी, अगर आपके खरीद भाव से 5 या 10% नीचे चल रहे हैं ये सब स्टॉक, तो हम आपको थोड़ा बहुत और निवेश करने की राय देंगे। जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी LIC एक दिग्गज कंपनी है और हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में जैसे जैसे लोग नए जीवन बीमा लेना शुरू करेंगे और नया
जो सम होगा एश्योर्ड वो ऊपर की तरफ होगा, आय बढ़ेगी। धातु क्षेत्र में एनएमडीसी सकारात्मक नजरिया रखता है, खाली एक ही है कि यहाँ पर नजरिया आपको बाकी अन्य क्षेत्र से थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, करीबन 2 या 2.5 साल का। और कैनरा बैंक में हमारा अनुमान है कि आने वाले जो नतीजे होंगे, खास करके चौथे तिमाही के नतीजे अभी जो हम देखेंगे 10 अप्रैल के पश्चात, और आने वाले भविष्य के नतीजे, यहां पर सुधार होगा। तो बने रहे, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ा बहुत और जुड़ सकते हैं। तो इस स्टॉक्स में जो है बने रहने की राय है, और इंपॉर्टेंट कमेंट्री गौरांग सर हमें बताते हुए। लेकिन अभी हम एक छोटा सा हम लोग एक ब्रेक लेने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमें साथ जुड़े रहे हैं।